अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग। आज का जो एपिसोड है ना, उसमें जो हमने शख्सियत को बुलाया है वो एक ऐसी एग्जाम्पल है कि इंसान का जब दिमाग चेंज होता है ना तो वो बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। तो दिमाग में जब कोई चीज़ आए वो अगर आप कर लें तो क्या होता है, ये एक जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने किया है कि किस तरह चीज़ें फील्ड्स आप चेंज कर सकते हो अगर आपके अंदर पैशन है और अगर आप हार्ड वर्किंग कर सकते हैं तो आप कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। आपको शौक़ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप काफ़ी फील्ड्स पे काम कर सकते हैं। और बेसिकली वो ब्लॉगर भी हैं और आईटी फर्म में भी हैं और एसीसी भी हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं, उनके जर्नी के बारे में पता करते हैं कि ये सब चीज़ें फील्ड्स किस तरह आपने चेंज करी और क्यों करी। अरीबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, तो आप आपकी मैंने प्रोफाइल देखी थी और काफ़ी चीज़ें मुझे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी। हाँ। तो मैंने मतलब आपसे पहले पूछ लेता हूँ हाँ। कि पहले तो आपने एसीसी किया, हुँ, फिर आप एक आईटी फर्म में काम करती हैं हुँ। और आपका जो शौक़ है वो एज ब्लॉगर यस, शौक़ है। एग्ज़ैक्टली। मैं किसी को भी बताती हूँ ना तो लोग बोलते हैं वो इंस्टाग्राम और ये आईटी और फिर ऊपर आईटी से में बीच फाइनेंस। में जो एक बोरिंग एरिया आ जाता है आईटी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो ऐसा ही है, मैं मेरे जो क्योंकि आपको पढ़ाई तो करनी होती है ना, तो मेरा बैकग्राउंड एसीसी का है। और उसके बाद फिर टिपिकली लोग ऑडिट फर्म्स या इस तरह की जगहों पे जाते हैं या फाइनेंस की कोई अकाउंटिंग की जॉब्स वगैरह कर लेते हैं। तो शुरू-शुरू में तो मुझे था कि मैंने भी शायद यही करना है फिर, हम्म, लेकिन उसमें फिर हुआ है कि मेरी बड़ी बहन शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसके शी यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी जहाँ पर फंक्शनल कंसल्टेंट्स और इस तरह के लोग होते थे। तो शी टोल्ड मी कि अब यही बात है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, और मेरे ख्याल से हमारी टीचर्स वगैरह मेंटोर्स जो होते हैं उनका भी काम होता है हमें चीज़ें बताना। तो हमें ये इतना ज़्यादा पता नहीं था उस टाइम पे व्हेन आई वाज स्टूडेंट। तो नहीं तो घर में मतलब एसीसी जब आपने स्टार्ट किया होगा तो हम्म, आपने कुछ तो हाँ, सोचा होगा या फिर वो एज घर अ से किसी ने स्टार्ट किया था? नहीं, नहीं, वो घर में मेरे घर पे कोई भी नहीं है अकाउंटेंट, तो ये बस मेरा अपना ही था। तो अच्छा, इसमें भी एक और फनी थिंग आई वोंट हम्म। लाई अबाउट इट। शुरू मेरा जो स्टार्ट हुआ था, मैंने किया था प्री मेडिकल, ठीक है? इंटर मैंने मेडिकल। मेडिकल आप एक और ट्विस्ट। देख एक और ट्विस्ट है बिल्कुल ये। ही लाइफ ना बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह अजीब-अजीब सी तो चीज़ें। इसमें मतलब क्या था, मतलब क्या अचानक से? स्टार्ट मैंने किया था प्री भाई मेडिकल, आपने पहले ठीक है? सोचा मैं डॉक्टर बनूंगी? नहीं, मैंने सोचा नहीं था मैं नहीं डॉक्टर सोचा था। बनूँगी। ये था कि बस आप जब मैट्रिक कर रहे हो, तो मैंने सिंध बोर्ड से किया था। तो उस टाइम पे लोग करते हैं ना वो वो बायो पढ़ लेंगे, चलो 9th में मैट्रिक में ये बायो पढ़ लें, तो बायो पढ़ लिया। अब ठीक है, अब बायो समझ तो उस वक़्त तक तो आ रही थी, लेकिन उसके बाद से अब मेरे घर में डॉक्टरों का हाल देख लिया नहीं, नहीं डॉक्टर वो तो है ही कराची, आपने? पाकिस्तान में डॉक्टरों का हाँ जो हाँ। हाल है ना, उसके बाद तो मैं किसी को ऐसे बुरा नहीं बोलना चाहती, हर कोई हर फ़ील्ड अपनी जगह अच्छी है, डॉक्टर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा किया था मैं डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी वाइफ है डॉक्टर, तो ध्यान से वो भी देखती नहीं, है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो हाँ मैंने अच्छा किया था कि मैं डॉक्टर हाँ। नहीं नहीं, बनी थी। मेरे जो छोटे भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं और हुँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। हाँ, हाँ। तो मुझे ध्यान से बोलना पड़ेगा डॉक्टरों के बारे में। नहीं, मेरे आगे पीछे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है। तो मेरी मम्मी है, होम्योपैथिक डॉक्टर है हाँ वो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। सही है, तो तो पहले ख़ैर आप बनी, स्टार्ट हुआ आपने एज अ हाँ। डॉक्टर बनने का आपने सोचा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही था। अब मेरे घर में भी थोड़ा-सा था, मेरी मम्मी का भी था कि एक बड़ी बहन जो है वो अब इंजीनियर बन गई है, दूसरी को डॉक्टर होना चाहिए। तो मतलब क्या इस तरह मतलब मतलब ऐसे डिवाइड ही वो टिपिकल कर? देसी पेरेंट्स ना कि अब हाँ, एक ये हो गया तो दूसरा डॉक्टर हो, तो एक तीसरा ये हो वकील जाए, बना एक दें, वकील एक को बना दें, किसी को बना एक को हाँ, कुछ और करा दें। ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोज़ नहीं किया था मुझ पे, लेकिन उनकी मुझे पता था कि उनकी एक है ख्वाहिश, तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। सही है। तो मैंने कोशिश किया, प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर किया, फिर उस पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे मुझे लगा साइंस मेरे काम की चीज़ नहीं है, मेरे बड़े गंदे मार्क्स आए थे। हाँ, आई वोंट लाई अबाउट दैट। बायो तो तो वैसे भी डिफिकल्ट है। हाँ, तो मुझे मुझे मज़ा नहीं आया उसमें। तो उसके बाद फिर अब होता है कि अनफॉर्चुनेट एक और चीज़ होती है, और अगेन ये लैक ऑफ अवेयरनेस भी कहेंगे उसको, कि मुझे उस टाइम पे भी नहीं पता था कि अगर आप प्री मेडिकल चूज़ नहीं करना चाहते, अब मेडिकल में नहीं जाना चाहते, तो व्हाट एल्स? आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और? तो मुझे पता ही नहीं था, या तो मेरे ख़्याल से उस टाइम पे मेरे कैपेसिटी में जो जितना हो सका मैंने जितना पता कराया वो बस यही था कि आप या तो अकाउंटेंट बन जाएँ, या बीबीए कर लें, या इस तरह की बीकॉम कर लें, या एमबीए कर लें। तो उस टाइम पे बस मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, वही अगेन देसी घर वाला माहौल है, फैमिलीज़ में प्रेशर, दोस्तों का एंड हम्म। ऑल।
कि जो भी करना है अभी अच्छा ही करना है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो सब अच्छा ही कर रहे हैं ना, अच्छा जब ही सब करना, प्रोफेशनल है। प्रेशर आ गया। हाँ, एक अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सबके पास, कोई ऐसे आए बाई शायद कोई नहीं कर रहा कि किसी ऐसी चीज में आप ले लो डिग्री जो किसका कोई फायदा नहीं है। तो एक थोड़ा सा वो वाला प्रेशर था, उसकी वजह से मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ बहुत वाओ करने की जरूरत है, तो एक्चुअली मैंने प्रेशर आ गया, प्रेशर। हाँ प्रेशर था खतरनाक किस्म का कि ओ भैया वैसा खतरनाक क्या हाँ, करें। सही मुझे बात। पता था कि आई कैन वर्क, आई कैन स्टडी, बिकॉज दिमाग अपने आप को पता होता है ना कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो। तो मुझे था कि मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। और बस मुझे मेडिकल नहीं करना था। एक जिद भी आ गई थी थोड़ी सी कि यार मेरे गंदे नंबर आए, अब तो भाड़ में जाओ यहाँ से, तो अब तो तुम दो। नहीं, मैं जिद में तो दिल उल्टा भी हो सकता था ना, बोलते नहीं अब तो करके हाँ, दिखाऊंगा। लेकिन मेरी जिद उल्टी हो गई ना। हाँ। तो नहीं करना है। नहीं करना। मैंने फिर उसके बाद ऊपर से दूसरा एक और ये भी था कि यहाँ पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, दे आर वे टू एक्सपेंसिव। ठीक हाँ, है, आपका अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, डाओ वगैरह में एडमिशन नहीं हो रहा, तो दे आर टू एक्सपेंसिव। तो मुझे लगा कि इतना एक्सपेंसिव करके मुझे इतना जलीलो ख्वार होना ही है, इसलिए बेहतर मैं कुछ और ना करूँ। तो थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल नहीं किया सही था। है, ये आपने अच्छा पॉइंट आउट करा कि लोग बच्चों को हाँ, शुरू में कोई गाइड करने वाला नहीं होता, बिल्कुल कोई नहीं है। और मतलब टीचर्स कुछ एक आध अच्छे मिल जाते हैं, हाँ। जैसे मुझे मिल गए थे, तो उन्होंने शुरू से मुझे देख लिया था कि भाई ये सिर्फ हम्म। कंप्यूटर्स में ही काम करता है, लोगों से कम ही बात करता है, तो हाँ, लेकिन और एक और चीज़, टीचर्स का भी रोल तो होता है, उसके अलावा आप खुद भी ना आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लोर नहीं, कर मैं होते मेरे हो। ख्याल से स्कूल में एक मतलब एक जॉब होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। जो कि लोगों को गाइड करें हाँ, और ऐसा ही है, समझाएं उनको, ऐसा ही है। और या फिर एटलीस्ट ये कर दें स्कूल या कॉलेज में कि जिस फील्ड में, जैसे आपने सोचा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है हुँ, या मुझे इंजीनियर बनना है, तो वहाँ के लोगों से थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवाएं इस फील्ड में, हुँ। असल में लोग कैसे दिखते हैं वो। हाँ, यहाँ पे स्कूल में तो तो बस बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, गुज़ार रहे हैं क्लासेस। ओके, हम्म, क्या फिर स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड, बस अब आगे जाओ आगे जाओ, एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी तक चले जाओ किसी पैसे तरह दोगे से। तो आगे जाओ। कॉलेजेस में जाओ, हाँ, पैसे दो आगे जाओ। तो मतलब आपको बता नहीं रहे हैं, आपको हाँ, बस हाँ, फ़िज़ूल चीज़ें सिखा रहे हैं, अजीब-अजीब इवेंट्स हो रहे हैं, उसके अलावा कोई काम की चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को लेके बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कि हम्म, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे यही नहीं पता था कि प्री मेडिकल से अगर मुझे अब कहीं जाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो पता थी कुछ चीज़ें, अब कुछ चीज़ें फिर ऐसे भी लिमिटेशंस थी कि अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतना भी नहीं करना, जिस चीज़ में इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है। अब प्री मेडिकल मेडिकल इज़ लाइक, अगर बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता, पैशन होता, तो मैं हम्म। सोचती हूँ चलो पैसे लगा नहीं, दिए। ये फील्ड तो पैशन वालों की है, क्योंकि हाँ, जितना बिल्कुल। मुश्किल ये काम होता है और पे भी इतनी हुँ, ज़्यादा नहीं होती, तो मेरे एग्ज़ैक्टली। ख्याल से तो ये तो जो कर रहे हैं ना, मैं बस मतलब ये हाइलाइट नहीं पैशन है। करना चाह रही थी, पे ज़्यादा नहीं होती। नहीं मतलब लेकिन ये है, मेरा ये भी था, मैंने जब देखिए देखा एक ना लोग एक आगे काम पीछे। मुश्किल है, ठीक है ना, हाँ, एक काम बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा बहुत ही। सेंसिटिव है, हाँ, ये फिर और बिल्कुल ही सही पैशन है, ही है। और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो बहुत ही बड़ा मसला हो जाता है, और हाँ। उसकी पे इतनी कम होती है कि जैसे कि हम इंजीनियर्स हैं या दूसरी कंपनीज हैं हुँ, या दूसरी फील्ड्स हैं, उसमें जो पे होती है, मतलब हुँ, अगर बिल्कुल ही आप मटेरियल मटेरियल टाइप से सोचें बिल्कुल ही, हुँ, तो वो बहुत ही कम है उससे। बिल्कुल ऐसा मतलब ही है। बिल्कुल अगर देखें ना, वैसे ही काम को देखें कि काम भी कितना मुश्किल है, तो उसमें पे तो ज़्यादा हो कम से कम। हाँ, आप तो वहाँ पे लोगों अब की जो ये डॉक्टर हैं, वो मैं तो ये कहूँगा कि वो तो पैशन है तो पैशन ही उनके साथ फ़ॉलो में। कर रहे हैं वो अपना, और तो कुछ नहीं हाँ, है, या तो वो क्योंकि बाहर चले जाते हैं, बाहर थोड़ी अच्छी पे होती हुँ, है और इज्जत भी होती है। हुँ। मेरे रीज़न्स में एक रीज़न ये भी था कि पैसे तो मिलने नहीं है मुझे इन द एंड, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ भी करूँ जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा दिल भी नहीं है। हो हम्म, सकता है बाद में डेवलप हो जाए इंटरेस्ट करते-करते, लेकिन अभी तो नहीं है। तो वो तो डिसीज़न लेने के टाइम पे नहीं था। फिर आप अकाउंटिंग साइड पे चले फिर गए मैंने कि सोचा पैसे सीए, मैंने सोचा सीए मिले ना करूँगी। मिले, देख तो लें हम पैसे। देख तो ले। नहीं, मिल जाते हैं हाँ, पैसे, मिल भी जाते हैं पैसे, हाँ, अगर उसमें भी आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हो तो आपको सही वहाँ है। भी पैसे मिल जाते हैं। तो हाँ, उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि अब तो सीए करूँगी डायरेक्टली। हम्म, एसीसी का भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था मुझे, थोड़ा-सा पता था हाँ, एसीसी कोई चीज़ होती है, फाइनेंस और अकाउंटिंग में कोई चीज़ होती है, लेकिन क्या होती है आई डोंट नो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सीए करते हैं, सीए तो वो ना बहुत ही हाइप अप किया हुआ बहुत था लोगों ने, ज़्यादा वो प्रेशर बड़ी बन जाएगा वो बहुत ज़्यादा, अब तो बस घर वाले बोलेंगे कि कुछ कर लिया है बहुत हाँ, खतरनाक किस्म का। खतरनाक हो गया हाँ, बिल्कुल। तो फिर फैमिली में कुछ थे लोग जो बड़े कज़न भाई-वाई टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़ा-सा दूर करीब-करीब उनको अंडरस्टैंडिंग थी फाइनेंस और अकाउंटिंग की, और उनसे मैंने फिर पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सीए कर लूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई तुम कहाँ सीए की बातें कर रही हो? क्योंकि उस टाइम से ना शुरू से बचपन से बायोलॉजी नहीं हुआ तुमसे सीए हाँ, बचपन से यही का। था मेरा ना हमेशा से कि अच्छे से तैयार हो जाओ बिल्कुल ही फुल्ली इस तरह से ना फैंसीनेस एंड ऑल मेकअप एंड फैशन।
तो हर किसी को ना जिसके सामने जाके मैं बात करती हूँ ना, इवन अब मैं अगर किसी को बताऊँ ना मैंने ऐसे फाइनेंस में ACCA का बैकग्राउंड एंड ऑल, तो वो लोग कहते हैं ओके, पहले वो पॉज लेते हैं। हाँ लोगों को लगता है कि ये तो कर ही नहीं सकती ऐसी कोई चीज़ ना, हम्म, ऐसी लड़कियाँ थोड़ी करती हैं, ऐसे लोग इन चीज़ों में भी जज बहुत करते हैं आपको कि ये तो बस फैशन करने के लिए, ये तो बस ये करने के लिए अच्छा है। हाँ, लोग ऐसे करते हैं बहुत। ये वजह है। मुझे बहुत नहीं लोग मैं, इवन चले मैं तो अलग ही हूँ फिर, मतलब मैंने गलत, मुझे कुछ और सोचा था। हाँ, नहीं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, हाँ बहुत लोग कहते मैंने हैं। ये सोचा था कि जो सीए लड़कियां आराम से कर सकती हैं, सीए भी आराम से कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी होती हैं। हुँ। तो ये मैंने सोचा था। नहीं, लेकिन ऐसे दिस इज़ नॉट ट्रू। ACCA जो है वो उसके एग्ज़ाम्स वगैरह जो थोड़ा-सा उनका पैटर्न डिफरेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं हम्म, और CA थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। अब मैं खैर पता नहीं, मुझे CA का इतना ज़्यादा भी नहीं पता कि क्योंकि मैं जितने भी बता मेरे सकूँ। सर्कल में भी जो पढ़ने वाले थे वो इन्हीं फील्ड्स में गए हैं, सीए में गए हैं, एसीसीए में गए हैं। तो मैं, मेरे जहन में तो यही है कि जो पढ़ाकू होते हैं हाँ, वो तो उधर चले पढ़ाकू, जाते हैं, हाँ, वो यही है ना और अगेन। जो पढ़ना नहीं चाहते वो इंजीनियर बन जाते हैं नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई हाँ नहीं बात नहीं मतलब है। मैंने मैंने अपने लिए यही चूज किया था, मैं इंजीनियर हूँ क्योंकि क्या आप मैं पढ़ना नहीं पढ़ता नहीं चाहते था, थे? मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मैं समझना चाहता था। नहीं, हाँ, हमेशा समझ। हम लोग पेपर्स ऐसे ही देते थे, इंजीनियर्स के ऐसे ही होते थे कि भाई तुम्हारा पेपर चल रहा है, तुम कहाँ बाहर घूम रहे हो, मैं हुँ। कि यार हो जाएगा। हाँ, ऐसा वो बहुत सारे लोगों का हाँ होता है। मेरा बस था कि ACCA और CA में जो होता है ना, मैंने CA वालों को जो स्पेसिफिकली देखा है ना हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब सेम ही होते हैं, CA ACCA सब लोग करा रहे होते हैं। हम्म, तो वहाँ पे जब हम CA के स्टूडेंट्स को देखते थे, स्पेशली जो ज़्यादा सीनियर्स होते हैं, वो बहुत ही ओल्ड स्कूल हो जाते हैं फिर, अच्छा दुनिया से दूर और इस तरह के। और ACCA के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से आपको अलग से नज़र आ रहे होते हैं। वो आपको फीलिंग आ जाती है थोड़ी-सी कि हम्म थोड़ा-सा, खैर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए किसी सॉरी नहीं तो किसी वो को। सीए पे तो काफी जोक्स भी बने हुए हैं ना कि हुँ। बहुत टाइम लग जाता है, बहुत और टाइम लग जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के भी बच्चे हो वो जाते अभी हैं। तक सीए कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। हम्म, ACC भी आप जितना ड्रैग कर लो उतना ड्रैग, दोनों सेम चीज़ है ना, बिकॉज़ इसमें ना वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम नहीं है, ये अच्छा टोटली फ्लेक्सिबल है, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो, अब आप जाके अपनी फीस सबमिट करा लो और जो भी है सब चीज़ें अपनी एग्ज़ाम बुक तो करा मतलब लो। अभी तक आपका जो समझ आ रहा है, अभी तक आपकी जो स्टोरी पहुंची है यहाँ तक, इसमें आपका टारगेट नहीं दिख रहा कोई भी, आपका ये दिख रहा है कि हाँ। बस मुझे कुछ जो है वो ना वही ऐसा करना है कि कोई मुझे ना बहुत ही बोले नहीं वाव बस। करना है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हाँ वही अगेन डायरेक्शन नहीं है ना, आपको पता ही हाँ नहीं है क्या अभी करना तक, है। अभी तक ये पता चला है। हाँ, वैसे अगर मैं यहाँ तक इससे आगे फिर मैं बताऊँगी कि हाँ मुझे जब आप मैंने डिस्कवर किया था एक्चुअली मेरा अपना इंटरेस्ट क्या था। हम्म, तो ये सब चीज़ें ना ये तो कर ली। अब ये बिकॉज़ अगेन वही सबको सैटिस्फाई करने के लिए और अपने आप ही तसल्ली के लिए भी, हाँ, भई अब सब खुश हैं कि मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली है। ठीक है? उस चीज़ के लिए इस चीज़ में एडमिशन भी ले लिया, फिर आगे पढ़ाई-वढ़ाई भी हो गई। फिर साथ ही इस चीज़ के साथ ही जॉब वगैरह भी शुरू हो गई। ठीक है। फिर क्योंकि वो जो आप पैसे पढ़ना शुरू करते हैं ना, पैसे हाँ मतलब अब पैसे आना भी चाहिए। नजर भी आ रहे हैं अब नज़र भी आने चाहिए, वैसे पढ़ तो लिए, अब यहाँ पे तो बैलेंस शीट चल रही है, अपनी बैलेंस शीट भी तो देखें ज़रा। सही है। तो फिर आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स उस टाइम पे भी ना। अब मैं और मेरी एक फ्रेंड थी ACCA में ही, तो हम दोनों ने ना एक साथ जाके लिटरली हम लोग पता है क्या करते थे, हम लोग इतने क्रेज़ी हो गए थे जॉब के लिए, बच्चे थे बिल्कुल ही हम्म 21-22 साल के भी नहीं थे। तो हम लोग बिल्कुल ही सीवीज़ अपनी ली, हमारे सीवीज़ पे 3 एग्ज़ाम्स थे ACCA के खाली। अच्छा 3-4 एग्ज़ाम्स थे खाली एंड सही वी वर है, सो कॉन्फिडेंट कि हाँ, हमारे पास ACCA का नाम लगा हुआ है खाली, नाम तो लग गया ना। इसी में कोई ले लेगा हमें। सही है। एंड उसके बाद फिर हम लोग जब गए ना, हम लोग लिटरली हार्ड कॉपीज़ निकलवाई हमने सीवी की उस टाइम पे, और हम लोग आए चुंदरीगढ़ रोड चले गए और वहाँ जाके वी वर लाइक गर्ल्स वेरी यंग, और मुझे अभी तक बड़ी खुशी होती है वो चीज़ देख के ना, माय ओल्ड सेल्फ, याद करके माय हाँ। यंग सेल्फ। हाँ, तो मैं ना फिर सोचती हूँ कि अच्छा किया था मैंने वो लेकिन हम लोग गए। हाँ फेयरलेस होता है ना, हाँ, मजा बिल्कुल आता है। फ़ियरलेस है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा था कि बहुत कॉन्फिडेंस था। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए रोड पे और वहाँ बैंक्स है सारे लाइन से ना, आई चंडीगढ़ रोड पे जो बैंक्स है सारे, वहाँ पे हम लोग चले गए और वहाँ पे हर बैंक से ज़्यादा के ना हमने सीवीज़ देना शुरू कर दी कि हमें दे दें कोई बेसिक जॉब। अच्छा 1-2 बैंक्स में हम लोग गए, उन्होंने हमें बोला कि बेटा अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, अभी आप इंटर्नशिप कर लें। हाँ फिर हमने तो सोचा कि हाँ, इंटर्नशिप दे दें। इंटर्नशिप भी तो कर सकते हैं, अब इंटर्नशिप दे दें। तो उन्होंने बोला हाँ, चलें आप सीवी दे दें, हम आपको ना देख लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो अच्छा सीवीज़ देते गए, किसी ने भी मुँह नहीं लगाया। सही है। ले तो दी सबने सीवीज़, डस्टबिन में हम्म डाल दी होंगी। तो 1-2 लोगों ने आसरा करा दिया कि हाँ, अच्छा ऐसा है, ऐसा जैसे है। बैंक्स में ना इशू ये है, रेफरेंस बहुत चलता है। रेफरेंस हर जगह चलता है। हाँ पैसों का मामला होता है ना। रेफरेंस ना नहीं हो। इसमें पैसों का मामला ज़्यादा होता है ना, उसमें रेफरेंस के बगैर चांस, मतलब रेफरेंस वो नहीं होता
कि आप इसको जानते हैं कि नहीं, बस ये रेफरेंस होता है। हाँ हाँ आई नो। लेकिन मुझे मुझे अभी तक का जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना ये जॉब्स वगैरह का, आप मुझे पता चल गया आपको। मुझे नहीं नहीं मुझे लगता है कि रेफरेंस होना एक एक अच्छा प्लस पॉइंट है, ठीक है, आपको बहुत बड़ा से एज अच्छा, मिल जाता है। ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं हाँ। शुरू में प्रोग्रामिंग सीख गया था ना। हम्म। मैं बोला बस अब तो बस मैं प्रोग्रामर हो गया और अब बस लोग मेरे पीछे हाँ भागेंगे ऐसे ही लगता है, हमें भी ऐसे और ही जो लग है रहा ना था। मैं बस अब मैं बिजी हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा। हम्म। तो मुझे फिर इत्तेफाक से ना फ़ौरन ही एक प्रोजेक्ट मिल गया, मतलब फ्रीलांस। अच्छा मिल जाता है पता है। ये बात थी 20 साल पहले की, जब फ्रीलांस हम्म। का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, मैंने बोला यार ये प्रोजेक्ट एक दिन में कर दूंगा। हम्म। तो बोला एक दिन में कर दोगे, मैंने बोला हाँ एक दिन में कर दूंगा। बोला सही है। और मैंने लिया प्रोजेक्ट, मैं घर वालों को बोला बस मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, मेरे को कुछ छेड़े नहीं। मैं सोया ही नहीं शुरू से लेके, जब से उसकी मीटिंग हुई ना उससे लेके मैं सोया ही नहीं। और सुबह तक, बल्कि जब तक मीटिंग थी ना दूसरे दिन, तब तक मैं काम ही कर रहा था और मैंने पूरा नाइस। प्रोजेक्ट बना के दे दिया। ओ नाइस। तो फिर उसने बोला ये बनाया, मैंने बोला हाँ। बोला बेटा नहीं, ये नहीं है, ये नहीं आगे चाहिए। पीछे भी चीज़ें देखनी होती है। हाँ फिर हाँ। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 1 साल में। ओ लेकिन वो क्लाइंट ने ना मुझे सिखा दिया, पूरी यही होता प्रोग्रामिंग है। सिखा दी। हाँ आपकी लाइफ में ना कोई आपको करने के लिए आ जाता है, हाँ, कोई एंजल टाइप का मेरे बंदा अब्बू होता है। भी बोल रहे थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, उसमें तो पैसे भी नहीं मिल रहे, कोई पैसे हैं, कब से काम कर रहे हो, ये वो। मैंने बोला यार वो सीख लेंगे हम। दे डोंट अंडरस्टैंड ना कि शुरू में आपको बस एक वो चाहिए होती है, एक स्टार्ट चाहिए होता है, किक स्टार्ट चाहिए और होता है फिर थोड़ा सा। आगे फिर होता गया होता गया। तो हाँ। आप यही है, शुरू में तो हम्म। यंग में तो ये ऐसे ही होता है। हाँ हमारा भी यही था, हम लोग बस बस पैशन था, उसको कुछ करना है, अभी जॉब करनी है, अभी पैसे चाहिए। अच्छा, तो तो फिर बैंक्स के बाद फिर क्या हो? बैंक्स के पास गए, फिर बैंक में किसी ने हमें लिफ्ट नहीं कराई ज़्यादा, फिर हम लोग चले गए नेशनल बैंक ना। तो अब वहाँ अब वो तो गवर्नमेंट है, आप सोचे प्राइवेट बैंक से तो बिल्कुल मुँह नहीं लगाया, गवर्नमेंट बैंक कहाँ से लगाएगा वो तो और ही ज़्यादा वहाँ पे वो तो रेफरेंसेस एंड ऑल हाँ। ना उस तरह का चल रहा होता है। फिर वहाँ अंदर गए, ऐसे ही चलते फिरते गार्ड ने हमें बोला ये एचआर डिपार्टमेंट यहाँ इस फ्लोर पे, आप वहाँ चले जाए। हम लोग वहाँ चले गए एचआर पे। अब चलते फिरते अब वहाँ अंदर तो एंटर हो गए, पूरा बहुत बड़ा सा फ्लोर है, ऑफिस है, समझ ही नहीं आ रहा है किसके पास जाए। बच्चे भी थे बिल्कुल ही, वो भी सब हमें यूं करके देखे थे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर उस टाइम पे ना हम एक सामने से एक अंकल से आ रहे थे, थोड़े से कोई होंगे 50-60 की उनकी एज थी, तो ना उनके बिल्कुल ग्रे हेयर एंड ऑल। तो ऐसे ही हमने ना उनको, मैं बोला एक्सक्यूज मी अंकल अंकल बोला नहीं चाहिए था वैसे बिकॉज हाँ, यू नो ठीक ऑफिस है। तो मैंने ऐसे ही बोला एक्सक्यूज मी अंकल। वो हम लोग ना एक्चुअली यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आए थे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा किसके पास जाए। अच्छा वहाँ पे हमें बाद में पता चला कि ही वाज बेसिकली एसवीपी वहाँ पे, हमें पता नहीं था कि वो हाँ, ओके, एसवीपी हैं सही है। वो ऐसे ही अपने ऑफिस से बाहर कहीं जा रहे थे। हाँ, तो मैंने बोला अंकल ये ना हमें ऐसे ना, अंकल ने बोला अच्छा आप लोगों को इंटर्नशिप चाहिए, अच्छा आप एक काम करें। उन्होंने अपना नाम बताया कि आप इस जगह पे जाएं, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट लेके यहाँ पे 2-3 चेयर्स छोड़ के आगे आगे एक बंदा बैठा होगा, उनको आप जाके मेरा नाम लें और बोले मेरा रेफरेंस है ठीक है। और आपको वो इंटर्नशिप दे देंगे। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड, लाइक तो फिर मिरेकल दे है दी। ना हम उनको हाँ, जानते भी नहीं है, सही है। वो भी हमें नहीं जानते। और उन्होंने बोला मेरा रेफरेंस है, ठीक है, आप मेरा रेफरेंस है, आप अपना नाम बताएं। मैंने अपना नाम बताया, मेरी फ्रेंड ने अपना नाम बताया, उन्होंने बोला हाँ मेरा रेफरेंस आप लोग जाएं। तो दोनों को दे दिया फिर। हाँ हाँ वहाँ पे हमारी इंटर्नशिप हो गई चले 2 फिर। महीने हमने वहाँ पे इंटर्नशिप की। तो एक बिल्कुल ही पहली दफ़ा लाइफ में ना ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, ऐसा एक्सपोज़र मिला था जहाँ पे प्रॉपर एक कंपनी चल रही है या कोई बिल्कुल ही वर्क प्लेस है, तो ऑफ़िस वाला एनवायरनमेंट, ये सब वहाँ जाके शौक पूरा हो गया था सही है। अच्छा था मतलब, अगेन वो गवर्नमेंट बॉडी है तो बिल्कुल ही बॉडी ठीक फिर है। उसको जॉब में कन्वर्ट नहीं किया आपने? जॉब में कन्वर्ट करने के वहाँ पे चांसेस इस तरह से थे कि वहाँ जाकर बिकॉज वी वर वेरी एक्सट्रोवर्टेड पीपल, मी एंड माय फ्रेंड, तो हम दोनों ने वहाँ पे पीआर तो बहुत अच्छी बना ली थी, सही है। सबसे दोस्तियाँ कर ली थी हाँ, ये तो सही है। हाँ हाँ क्योंकि मेरी तो वहाँ पे प्राइमरी मेरा पर्पस ही यही था कि वहाँ जाकर ना अगर अब समझ आ गया आपको कि हाँ ठीक है अच्छे लोग हैं अच्छा है, अब जॉब अब इंटर्नशिप तो थी, एक पास था अंदर जाने का खाली कि अब अंदर जाना है, अब अंदर जाके पीआर बनानी है अपनी एक जॉब के लिए परमानेंट होने के लिए। तो वहाँ पे पीआर वगैरह तो बहुत अच्छी बना ली। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बस इतना इतना 1-2 एग्ज़ाम और दे दो, ठीक है? उसके बाद आ जाओ। तो फिर हम लोगों ने फिर सोचा, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मुझे जो बहुत बुरी लगी थी ना, और मैंने वहाँ जिसकी वजह से वहाँ पे फिर नहीं गई, कभी भी नहीं गई। तो वो इस वजह से अभी भी मेरी उन लोगों से बहुत अच्छी बातचीत है, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे अभी भी अच्छी बातचीत है। लेकिन वहाँ मैं इस वजह से नहीं गई, वहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी, वहाँ पे लोग बहुत सुस्त हो गए थे। उन सबको कहते हैं ना जंग लग बैंक है जाना। ना, बैंक। बैंक है, नहीं नॉट बैंक की बात नहीं है यहाँ पे, नेशनल बैंक है अच्छा, गवर्नमेंट है।
वहाँ पे लोग आते हैं, आराम से बैठते हैं, 2 घंटे बातें करते हैं, आराम से आपस में हेलो हाय करते हैं, फिर उसके बाद लंच करने चले जाते हैं, फिर 2-2 घंटे लंच करके आते हैं, फिर कोई तो बटन दबाएंगे, यूँ टक टक करेंगे फिर एक दूसरे से अपने मसले डिस्कस करेंगे, तो यानी कि बॉस की जो गालियाँ सुनेंगे। ड्रामों फिल्मों में दिखाते हैं ये असली में होता है। हाँ, ऐसा ही है। बॉस की गालियाँ सुनेंगे। ये भी मैंने चीज़ देखी वहाँ पे कि बैंकिंग सेक्टर भी मुझे बुरा लगने लग गया, क्योंकि वहाँ पे मैंने लिटरली देखा एक 40 प्लस एज का एक बंदा, ठीक है, और एक उसी के एज का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है, उसका बॉस है, ठीक है, वो उसको लिटरली गालियाँ दे रहा है, बैठ के गालियाँ दे रहा है मेरे सामने। अच्छा। हाँ, गालियाँ, अरे मेरे तो दिमाग सुन्न हो गया, मेरा हाथ पैर नम हो गया, मैंने तो ज़िंदगी सब में, खराब हो गया। हाँ, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा। और ऐसी जगह पे तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई गालियाँ दे रहा होगा, मतलब आप कितना किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हो। उसको पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था, और वो बंदा चुप होके बैठा हुआ अपना काम कर रहा था, वो सर पे खड़ा होके गालियाँ दे रहा था। मतलब शिट मैन, मतलब उसके साथ रोज होता था ये? रोज़ का था ये। वहाँ पे हमारा इंटर्नशिप में ना रोटेशन होती थी, डिपार्टमेंट चेंज होते थे, आज टेक्स डिपार्टमेंट चले जाएँ, आज फाइनेंस डिपार्टमेंट चले जाएँ, आज यहाँ चले जाएँ, तो डिपार्टमेंट रोटेशन होती थी। जब मैं उस डिपार्टमेंट में गई ना, वहाँ जब जितना टाइम मैं रही थी, मैंने यही चीज़ देखी थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा फेवरेटिज़्म था, इतना ज़्यादा फेवरेटिज़्म था, और वहाँ पे मैंने फिर लाइफ में पहली बार ये चीज़ भी देखी, लोग जो कहते हैं ना कि लड़कियों को बहुत फेवर मिलता है, तो वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें देखी। एक लड़की थी, जिसको वो बिल्कुल मुँह नहीं लगा रहे, ठीक है? बिकॉज़ शी वाज़ माइंडिंग हर ओन बिज़नेस, वो किसी को फ़िज़ूल अपना काम कर रही है खाली, और वो, ठीक है, वो किसी को ज़्यादा सर नहीं चढ़ा रही है एंड ऑल। एंड उसके अलावा वैसे भी शी वाज़ नाइस, वेरी गुड एट वर्क। और दूसरी एक बंदी थी, वो शी पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि किसी को कुछ बुरा बोलना चाहिए, लेकिन मुझे था कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ेवर मिल रहा था फॉर सम रीज़न। उसको इतना ज़्यादा फ़ेवर मिलने जा रहा है, और एट द सेम दोनों एक ही पोज़ीशन की लड़कियाँ हैं, दोनों एक ही पोस्ट पर हैं, एक ही जैसा काम कर रही हैं। उसको बिला वजह में फ़ेवर ज़्यादा मिले जा रहा है, उसको बेचारी को सप्रेस किए जा रहे हो, और काम में वो ज़्यादा अच्छी है, वो भी अच्छी है, वो बुरी वो भी नहीं थी। दोनों अच्छे थे, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, मुझे दिख रहा है। लेकिन नहीं वहाँ पे दरअसल फेवरेटिज़्म बहुत थोड़ा हो सा रहा जो है, है ना, उसको मेरे थोड़ा। ख्याल से आप आपस में बात भी तो करेंगे ना, मतलब बिल्कुल ही नहीं, अगर कर रही थी बात, हाँ ऐसी बात नहीं है। जब वो उसको एप्रिसिएशन मिल रही थी, तो वो भी खुश हो रही थी। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल यूँ मुँह बना के बैठी है और काम नहीं सही कर रही है, है। ऐसा नहीं है। शी वाज़ नॉर्मल। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि वो जो था वो एक्स्ट्रा हो रहा था दूसरी साइड से, तो ठीक है। वो इतना नहीं होना चाहिए। चलें, तो ये तो अलग अलग जगह ऐसा होता है, मतलब हाँ, जरूरी फिर नहीं कि मुझे, वहीं होता है हाँ, तो हर मैंने बस जगह इस ये। तरह की मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस की थी, कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये सब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। तो उसके बाद मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि बैंकिंग सेक्टर में तो मैंने नहीं बैंक में नहीं जाना, जाना। बैंक में सही। तो नहीं जाना। ठीक है तो फिर। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ से, अब आई डोंट नो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, ये मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में देखा था। ये तो मतलब ये एक ऐसी चीज है, मतलब आप किसी को वो नहीं कर सकते कि इधर हाँ, ऐसा होता है, नहीं, नहीं, कहीं हाँ, भी हो सकता ना, है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल सकती। हाँ। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। मैंने वो देखा है, हो सकता है लोगों को अच्छे हो, उसी सेम बैंक में और अच्छे डिपार्टमेंट्स होंगे और अच्छे भी लोग होंगे जो मुझे शायद नज़र नहीं आए। हम्म। अच्छे लोग भी मुझे बहुत नज़र आए, जो मैंने बताया मेरे फ्रेंड्स हैं अभी तक। बहुत अच्छे-अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत समझा, उस वक़्त भी बिठा के अपने पास बिठा के पढ़ाते थे अच्छा, बाकायदा। वो अंकल मिले थे फिर बाद में? वो अंकल दोबारा नहीं मिले। वो नहीं मिले, वो वो एचआर आपके लिए ही डिपार्टमेंट में थे होते थे। बस। वो बेसिकली मेरे ख्याल से 4th या 5th फ्लोर था कोई, वो उस हाँ। डिपार्टमेंट उसी फ्लोर पे होते थे, और हम्म। हम लोग अलग फ्लोर पे होते थे। तो मुझे वो दोबारा कभी नज़र नहीं आया, जाना नहीं हुआ एचआर बहुत ज़्यादा। तो हाँ। ऐसा था। तो अच्छा था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हर किसी के अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैं किसी को ऐसे बोल नहीं सकती टारगेट करके कि ये सेक्टर तो जाना ही नहीं है। हाँ, ये बस ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं, मुझे उसकी हायरार्की भी नहीं अच्छी लगी ओवरऑल, वैसे भी बैंक्स की। तो मुझे लगता था कि बैंक इज़ नॉट माय थिंग। ठीक। मुझे ये तो पता चल गया वहाँ जाके। हाँ, फिर बैंक सबके लिए नहीं है, सही है। बैंक सबके लिए नहीं है। फिर उसके बाद अब जब हम पढ़ ही रहे थे उस टाइम पे, हमारे सीनियर्स वगैरह होते हैं, ऑडिट फर्म्स, ऑडिट फर्म्स, ऑडिट फर्म्स। अब हमारे टीचर्स का ना एक होता है कि हमें ना वो ख्वाब ही दिखाते हैं 2-3 ऑडिटर बिग के। 4 के, ठीक है? हाँ, बिग 4 यही जाना है, यही तुम्हारा, अगर तुम यहाँ नहीं जाओगे तुम तो बिल्कुल ही नालायक अकाउंटेंट हो। अच्छा। तुम तो फारिग हो, तुम तो यहाँ नहीं जाओगे तो ये तो बिल्कुल ही फारिग है। तो फिर उसके बाद अब हमारा गोल था यहाँ जाना है, ऑडिट फर्म, ठीक है? अब यहाँ बिल्कुल सीधा देख रहे हैं। तो अब जब सीधा देख रहे थे उसी टाइम पे मेरी बहन, अगेन वही वाली स्टोरी, मेरी बहन शी यूज्ड टू वर्क फॉर एन आईटी कंपनी। उसने मुझे बोला कि अनीबा, तुम हमारे यहाँ पे भी एसीसी वाले होते हैं, पूरा डिपार्टमेंट होता है उनका, और वो लोग तो काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स पे, आईटी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो व्हाई डू यू वांट टू वर्क ऑन ऑडिट और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने जब थोड़ा सा उस पर रिसर्च की, तो मुझे एक बात तो समझ आ गई कि ये तो बड़ी कूल सी चीज़ है, ठीक है? और जब मेरी बहन काम कर रही थी, तो जब मैं उसको उसके फ्रेंड्स से या उसको मीटिंग्स में डिस्कशन करते हुए देखती थी, और वो जो इंटरफेस होता है चीज़ों का जी। जिसमें वो काम कर रही होती थी, तो आई यूज्ड टू फाइंड इट अ बिट
यू नो नाइस, मुझे लगता था कि आई शुड गिव इट अ ट्राई, मे बी आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो खैर मैं ट्राई तो कभी नहीं किया, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि कुछ अच्छा है ये, ठीक है। अब ऐसे हालांकि पता कुछ नहीं है कि क्या सही। चीज़ है, उसकी ABC भी नहीं पता, लेकिन मुझे बस आके कुछ अच्छी सी चीज़ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर जब ACC के टाइम पे जब उन्हें वो इंटर्नशिप जब खत्म हुई, अब क्योंकि कुछ करने की आदत हुई हुई है साइड पे, ठीक है, पढ़ाई के साथ कुछ और करने की अब आदत हो चुकी है, 2 महीने अच्छा खासा टाइम होता है। तो उसके साथ ना मुझे फिर लगा कि अच्छा अब जो है जॉब, अब जॉब अप्लाई करना शुरू अब जॉब करनी है, इंटर्नशिप हो गई बस हाँ, अब जॉब अब चाहिए, जॉब चाहिए। अब जॉब चाहिए, जॉब अप्लाई करना शुरू और कर एक दी। तो नेशनल बैंक का नाम भी तो लग गया, हाँ, नेशनल बैंक ये भी फायदा हो गया। ये भी एक था, लेकिन हम्म, पता नहीं वो उतना ज़्यादा लोगों ने उसको कभी मेरे CV पे गौर से देखा है या नहीं, इससे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, मुझे तो बड़ा पता बड़ा नहीं है। लिख देना। बड़ा-बड़ा ही लिखा था अभी तक भी बड़ा-बड़ा ही है वो। हाँ। 2-3 नाम है, नेशनल बैंक और अभी जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। हम्म, तो वो नेशनल बैंक से भी शायद बहुत बड़ा नाम है। हम्म। तो वो अभी वो भी बहुत बड़ा-बड़ा करके रिज़्यूमे पे लिखा हो तो पता नहीं, मुझे लगता है कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आजकल जॉब मार्केट इतनी गंदी है, लगता है उसका भी फायदा फ़ायदा नहीं नहीं हो है। रहा, अच्छा। हाँ, तो पता नहीं। तो वो अंकल नहीं मिल रहे ना अभी आपको। अंकल नहीं मिले, बस उन्हीं अंकल का वेट है अभी एक और अंकल आएँगे। वो आएंगे, वो बोलेंगे फिर वो आप बोलेंगे हाँ जाएंगे। मेरा रेफरेंस चलेगा तो फिर उसके बाद हमने जो दूसरी जॉब अप्लाई करना शुरू कर दी ऑनलाइन भी, फिर व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ पे जॉब है वहाँ पे जॉब है, जो भी थी बस फायरिंग करना शुरू कर दी आंखें बंद करके। तो एक दिन ऐसे ही अचानक से ना मुझे कॉल आती है, एक UK का नंबर था, ठीक सही। है। उन्होंने मुझसे पूछा इफ़ यू आर अप फॉर एन इंटरव्यू, तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल भी, मुझे तो हम्म, पहली दफ़ा कॉल आई हाँ, है तो वो भी आज। आपने कहीं अप्लाई किया होगा हाँ ना। हाँ अप्लाई किया था, लेकिन द थिंग इज़ जब आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो ना आप भूल चुके होते हो कहाँ-कहाँ अप्लाई किया है। हाँ, आप वो तो है। बस आँखें बंद करके शूट कर रहे होते बस हो यहाँ, अप्लाई यहाँ, कर यहाँ, दो, यहाँ, हाँ, हाँ। आप बस शूट कर रहे होते हो। मैंने बस अप्लाई किया था, मुझे नहीं पता था मैंने किधर अप्लाई किया है। तो दे सही। कॉल्ड एंड उन्होंने फिर मुझे मेरे साथ एक इंटरव्यू शेड्यूल किया। मेरा इंटरव्यू हुआ, कोई इतना एज़ सच मुश्किल नहीं था बिकॉज़ उनको पता था शी इज़ अ न्यूबी और वो एक ई-कॉमर्स कंपनी थी। तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया, ठीक है। शुरू में उन्होंने मुझे बिल्कुल ही क्या नाम है, बिल्कुल ही डेटा एंट्री वाला बच्चा बना के, अब मुझे नहीं पता था क्या काम होगा। मैंने भाई CV पे लिखा हुआ है ACCA फाइनेंस, ठीक है। और उन्होंने काम डेटा दे एंट्री में दिया, डाल दिया मुझे, ठीक है। वो भी पूछेंगे कि भाई यहाँ क्यों अप्लाई कर दिया हाँ, मैंने। और मुझे भी नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि अच्छा अभी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, अभी शायद इसमें कुछ होगा अच्छा, तो वो फाइनेंस ई जैसा। कॉमर्स का बिजनेस करते थे और आपको डाटा एंट्री पे डाल दिया। हाँ, ठीक है। ईबे और वो जो अमेज़न वगैरह होती है ना, उसमें जो लिस्टिंग होती है और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसकी ना, अभी मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ये सब चीज़ होती थी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने जो है मुझे फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उनका ना साथ में एक चैनल चल रहा था, यूट्यूब चैनल था, ठीक है। उसके लिए उन्होंने ना मुझे था एडिटिंग में इंस्टाग्राम मैंने स्टार्ट कर दिया था मीनवाइल, साथ पे ऐसे ही हॉबी अगेन, एज अ हॉबी, बिकॉज़ ठीक है। अब साथ पे एक आपकी अपनी भी तो होती नहीं, है ना अब। इंस्टाग्राम तो वैसे भी मतलब अब लोग इसको एज ए बिजनेस समझते हैं, लेकिन पहले तो एक प्राइवेट एप्लीकेशन थी प्रोफाइल थी ना, हाँ, नहीं, जिसपे हम बस पिक्चर शेयर करते थे और हाँ, नहीं मेरी सिर्फ़ पिक्चर शेयरिंग नहीं थी, उस टाइम पे मैंने अपने ACCA के टाइम पे ही उसी के साइट पे आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर, लेकिन बिकॉज़ मुझे मेकअप का बहुत शौक था, हम्म, साथ-साथ ना, तो मेरी बहनों की फ्रेंड्स और मेरी बहनें, कज़िन्स, आस-पड़ोस के लोग जो होते थे फ्रेंड्स वगैरह, अरीबा मुझे यहाँ जाना है तो मेरा मेकअप कर दो, मेरा लाइनर लगा दो, ये कर दो, आई यूज्ड टू डू इट अ लॉट ऑफ फॉर फ्री। तो आपने बोला कि फिर रिकॉर्ड कर लेते। इवन ब्राइडल मेकअप भी मैं करती थी, अच्छा। बहुत सारे लोगों के, मैंने सही किए, बहुत सारी है। ब्राइड्स बनाई थी। तो मुझे लगा कि मैं कर तो रही हूँ, अब मैं फ्री में कर रही थी लिटरली, नॉट चार्जिंग अ लिटिल। तो फिर मैं ना बिल्कुल फ्री में कर रही थी, तो मुझे लगा कि चलो कुछ अब ना इंस्टाग्राम की तरफ, अब इंस्टाग्राम में तमीज़ ही नहीं थी, कुछ करने का आता ही नहीं था क्या। अब पता है कि लोग कुछ कर रहे हैं, अभी नया-नया स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या करना है कुछ भी पता नहीं है। बस मैंने ऐसे वीडियोज़ बना कर ना पोस्ट करना शुरू कर दिया, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते 2000 फॉलोअर्स, 3000 फॉलोअर्स, जब वो ग्रो करना शुरू हुए ना, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसकी भी कोई गेम है वो भी मुझे दूसरों ने बताया। मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी कि चलो हाँ ठीक है कर लो। उसमें भी शुरू-शुरू में ना घर वालों का थोड़ा-सा होता है कि अभी तुम्हारे अब्बा क्या कहेंगे, अभी घर वाले हम्म, क्या, खानदान वाले तो क्या फिर आपने कहेंगे। क्या बोला उनको। हाँ, मेरी मम्मी का ये था कि तुम्हारे बाप को पता चल गया ना बेटा, खुद ही देखना, अभी तुम खुद ही जवाब देना तो खुद ही आपने जवाब अम्मी को देना। तो कुछ बोला होगा ना, ये क्या कर रही उनको है। पता था, उनको पता था कि शी इज़ पोस्टिंग मेकअप वीडियोज़ एंड ऑल ये वो, बस एक पब्लिक प्रोफाइल वाला आइडिया जो था ना वो वो उनको, थोड़ा सा मुश्किल हाँ, लगा वो होगा। मुश्किल था। अच्छा, इसमें भी यही मसला है, जैसे ऑफिस में मसला है
कि यार आप फीमेल हैं तो इसलिए आपके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, बोलते हैं लोग ऐसा, ऐसे ऐसा बोलते कुछ हैं भी ना, नहीं होता। तो भी उसका क्या जवाब होता है? ऐसा कुछ, मैं बस यही बोलती हूँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं मतलब ऐसा मेल्स के भी लड़के बहुत भी तो ज़्यादा हैं हैं, ऐसे, जुनेजो में भी तो बैठा हुआ इतने है इतने सारे इरफान। उनके हाँ, तो इरफान जुनेजो है, मूरो है, लड़के हैं ये सारे, उन्होंने किया है एफर्ट, तो नहीं, उनको पता ये चीजें मैं हैं। जब मैंने प्रोफाइल बनाई थी तो मेरे भी 3000 हो गए थे, तो हाँ, मतलब हो जाते हैं। हो जाते हैं। आप बंदा फिर कुछ करे नहीं तो फिर रुक आप कुछ जाएंगे। अच्छा करें, कुछ अच्छी चीज हाँ, करें तो क्यों नहीं होगा। अब बस लोग कहते हैं ये लड़की तो सिर्फ पिक्चर डाल रही है अपनी तो ना आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं मतलब होता। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, होता है नहीं शायद। ऐसा, हाँ। हाँ, मैं जब पोस्टिंग करना बंद कर देती हूँ, होता है ना कंसिस्टेंट रहना होता है आपको हाँ, इंस्टाग्राम पे, मतलब तो जब नीचे मैं जाते हैं वो जाते फॉलोअर्स। हैं नीचे हाँ। मेरे अपने, मैं कितनी भी पिक्चर्स पे पोस्ट करती रहूँ काफी हम्म। अरसे तक फिर मेरे फॉलोअर्स वापस नहीं आ रहे होते हैं। हाँ, तो ये तो तो है। हाँ, फिर खैर मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दिया था साथ में ना, तो उसकी वजह से मैं जहाँ जॉब कर रही थी उनको पता चला कि शी इज इनटू सम वीडियोस एंड ऑल, शायद इसको शौक है वीडियोस वगैरह एडिट करने का। वो तो ई कॉमर्स वालों ने। ई कॉमर्स का उन्होंने फिर मुझे ना इंट्रोड्यूस करवाया एडोब प्रीमियर प्रो और इस ओके। तरह की चीज़ों से ना, कि ये सीखोगी तो ये ना काम आएगा वीडियोस एडिटिंग में and all। तो मैंने ना फिर मैंने पहले तो मुझे बड़ा गंदा लगा, वो समझ ही कुछ नहीं आ रहा मुझे क्या जा रहा है, हो क्या रहा है इसमें गंदा सा, अजीब ग्रे सा वो उसका नहीं, मुझे इंटरफेस भी है अभी ना। तक समझ नहीं आता, मैं भी हाँ। मतलब एडिटिंग करता हूँ, हम्म। लेकिन मुझे फाइनल कट प्रो समझ आ जाता है। मैक के सारे आ जाते हैं, एडोब प्रीमियर काफ़ी लोग बोलते हैं यार बहुत उससे भी अच्छा है, और लेकिन जो हम्म। है नहीं समझ आता। नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हम्म। उसमें बहुत वंडरफुल चीज़ें हो जाती हैं। हम्म। तो मैंने फिर वो जब स्टार्ट किया ना, तो शुरू-शुरू में मैं बिल्कुल रोने वाली हुई होती थी। माय बॉस वाज़ वेरी नाइस, ठीक है? ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। ही ही हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस उस टाइम पे भी, कि मैं बोलती थी मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही है, मैं नहीं कर रही मुझसे ये बहुत, मैं मसले निकालती थी जानबूझ के ना उसमें से, कि किसी सही तरह है। से बोले कि हाँ ठीक है छोड़ दो। मैं मसले करती थी, अभी लैपटॉप हैंग हो रहा है इसकी वज़ह से, देखो अभी मेरा प्रोसेसर शोर कर रहा है, मुझे दूसरा लैपटॉप, एंड ही लिटरली अरेंज्ड अनदर लैपटॉप फॉर दिस, कि ना अच्छा ये लैपटॉप लो अब कोई मसला। अब मैं चुप अब मैं यहाँ करूँ। तो फिर वो कुछ लोग आपको आपकी एडोब लाइफ में ना, प्रीमियर पे क्या काम दिया था उन्होंने? एडोब यही वीडियोस उनका अपने उनकी जो वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस हाँ, होती थी, ओके। हाँ। तो वो ना उस टाइम पे उन्होंने मुझे वो देते थे, अब उनको वो करवानी थी मुझसे ना, तो मैं बहुत जान छुड़ा रही थी। अब अगेन वही अंकल जैसे एक और बंदा मुझे टकरा गया आके तो ये ना। तो काफ़ी अच्छा रहा आपके हाँ, लिए। बहुत सारा उन्होंने मुझे ना पुश किया कि ये तो करना ही है। वो, और वो अच्छा हुआ उन्होंने पुश किया उस टाइम पे ना। तो मैंने फिर सीखा, 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 फिर मुझे समझ आया कि अच्छा चलो ठीक है, फिर मुझे मज़ा आने लग गया, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही है अब यहाँ से ना। एक छोटा-सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, वीडियो एडिट कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, एक चीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं, फिर करते, 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 करते मुझे बड़ा मज़ा आने लग गया उसमें। फिर उसके बाद मैं ना अपने फ्री टाइम में लिटरली एक चीज़ जिसको कुछ अर्सा पहले आई यूज्ड टू हेट, अब उस चीज़ से मैं जब मैं फ्री हो रही हूँ तो मैं उस चीज़ को ट्राई कर रही हूँ कि ओके ठीक है। अब मैं ऐसे देखती हूँ कि नई चीज़ मैंने कहीं देख ली, टीवी पे कुछ देख लिया। तो इवन इस पॉइंट पे मैं आ गई थी कि मैंने ग्रीन स्क्रीन वाली चीज़ें करना शुरू कर दी थी, क्रोमा की एंड सही ऑल है। ना, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के अभी थोड़ा-सा प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी सीखने की कोशिश की थी। बहुत सी सारी चीज़ें की थी, लेकिन अगेन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और उस टाइम पे मेरी अपनी हरकतें भी ये थी कि खुद भी तमीज़ से जाके भई यूट्यूब देख लो, गूगल कर लो। वो गूगल हम्म। करने का भी सेंस मुझे इतना अच्छा नहीं था, कि भई आप गूगल करके भी सीख सकते हो। आप यूट्यूब गूगल करती थी, बहुत माइनर चीज़ें नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा इतनी एक्सट्रीम में जाके आर्टिकल्स पढ़ना। अब बिकॉज़ मुझे रीड करने में ना बड़ी उलझन होती है चीज़ें। कि सही मैं है। मुझे होता है कि बता दो, सुनने में आई एम गुड, ठीक है? हम्म। मुझे रीड नहीं करना कुछ भी। तो वो जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो यूट्यूब है, फिर यूट्यूब था, उनका यूट्यूब, मतलब यूट्यूब था ना, उस पे वीडियोस होती थी। हाँ, लेकिन वो भी अगेन 1-2 घंटे की वीडियोज़ कौन देखेगा बैठ के? वो हम्म। भी दोनों तरफ से ही, मुझे बस होता था कि कोई जल्दी से हो शॉर्ट जाएगा, जल्दी से हो जाए। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस। शॉर्ट में हो जाए। जल्दी से कोई बता दो मुझे कि मतलब आप जैसे ना स्टेप्स लिखे होते हैं, स्टेप पे हेडिंग्स होती हैं। मैं बस वो हेडिंग्स में देख लूँगी। मुझे उसका अंदर से डिटेल्स नहीं देखनी। सही अब है। इसको कामचोरी कह लें या जो भी कह लें। नहीं, नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ, ये वो है। अटेंशन स्पैन वाली बात है शायद, कि इतना हम्म। ज़्यादा मैं और मेरा ये मसला है, मैं बहुत जल्दी ज़ोन आउट हो जाती हूँ। काफ़ी लोग हैं। बहुत जल्दी ज़ोन आउट हो जाती हूँ, तो मैं इतनी जल्दी फ़ोकस नहीं रहती बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे हम जिस ज़माने के हैं, तो उस वक्त गूगल आया था, हुँ। तो बुक्स थी इतनी बड़ी बड़ी, तो इसलिए शायद अभी है हमारे पास फोकस, लेकिन अब आगे लोगों के पास नहीं है। हाँ, नहीं है। तो फिर उस टाइम पे फिर मैंने बहुत बड़ी चीज़ें उस पे की, मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वहाँ से फिर मैंने जब जॉब छोड़ी, तो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर एन ऑडिट फर्म। तो वो बस ये था कि ऑडिट में पहुंच गए हैं हाँ, ऐसा था कि मुझे, हाँ, ना चाहते हुए भी, हाँ। लेकिन ऑडिट फर्म में भी मैंने एडवाइज़री के लिए अप्लाई किया था, नॉट फॉर ऑडिट। ठीक। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, वहाँ पे मेरी रेफ़रेंस से ही जॉब हुई थी। तो मेरा एक रेफ़रेंस था वहाँ पे, वहाँ से मेरी जॉब हो गई। वहाँ पे मैंने 4-5 महीने
4-5 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, शायद 3-4 महीने मैंने वहाँ पे सिर्फ जॉब की थी। वहाँ का माहौल मुझे पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा, बहुत ही शदीद किस्म का टिपिकल ऑडिट फर्म वाला माहौल था, प्रेशर वाला कंजर्वेटिव, प्रेशर, इतनी सी बातें। अब मैं बिल्कुल फ्री स्टाइल टाइप की इंसान हूँ, ठीक है, बिल्कुल केयर फ्री, और मुझे कोई अपना काम करूँगी अपने मर्जी से, ठीक है, फोकस करके आपको टाइम पे करके दे दूँगी। अब बार-बार सर पे नहीं खड़े हो मेरे। ये चीज़ मुझे माइक्रो मैनेजमेंट, हाँ, बहुत बुरी लगती है। तो वो सर पे खड़े होने लग गए, हर वक़्त देख रहे हैं, आपको आते-जाते नोट कर रहे हैं, कौन कब किस टाइम पे खाना खा रहा है, किस टाइम पे उठ रहा है। दिस वाज़ टू मच फॉर मी। तो मैंने फिर बस आखिरी में नहीं, हाँ, वहाँ पे यही किया था कि मैं ऑफ़िस जाती थी, लैपटॉप खोलती थी, लिंक्डइन ऑन करती थी और लिंक्डइन पे जाके जॉब्स अप्लाई करती थी। वो 1 महीना मैंने यही किया। तो फिर मुझे उस टाइम पे पहले तो 15-20 दिन मुझे कोई कॉल ही नहीं आई। बिल्कुल ही मैं फिर उसमें भी डिमोटिवेट हो गई कि यहाँ से भी जान छुड़ानी है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ? फिर वही अगेन पेशेंस, थोड़ा-सा बर्दाश्त रखनी चाहिए ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई थी सैड। लेकिन फिर एक टाइम पे ना अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो गई, पता नहीं कैसे, लेकिन ना मुझे बहुत कॉल्स आना शुरू वो हो गए। थोड़ा टाइम लगता है ना। हाँ, मेबी वो प्रोसेस करने में टाइम लेते होंगे हाँ। कंपनीज़ भी। तो फिर ना एक टाइम पे आके मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो गई। फिर मैं कभी यहाँ जा रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए, कभी और वो ऐसा ऑफ़िस जहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट है, हाँ, वहाँ से एक-एक सेकंड इंटरव्यू का। के लिए निकलना वाज़ अ टास्क। हाँ। अब वहाँ मैं लंच ब्रेक के टाइम पे निकल रही होती थी, कभी यहाँ पे ही लंच के टाइम पे ही ऑनलाइन इंटरव्यू दे देती थी, कभी कॉल पे, कभी कुछ किसी भी तरह से ना कोशिश कर रही थी। फिर वहाँ से मुझे 2 अच्छी जगह से ऑफ़र्स हुई। एक वहाँ जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ, एक बहुत बिग 4 एक ऑडिट फर्म थी अगेन। ठीक है। मुझे बस उस जगह से निकलना था। तो वो एक बहुत बड़ी ऑडिट फर्म थी जिसके बारे में हमारे टीचर्स हमें बचपन में बोलते थे कि वहाँ आपको यहाँ कॉल आया। जाओगे तो तुम कोई चीज़ कहलाओगे। तो उस टाइम पे मैं परेशान हो गई और मुझे लगा कि अभी इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ यहाँ पैसे में भी ना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 19-20 ही फ़र्क था। तो मुझे था कि अभी इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएगा, नाम यहाँ पे भी रोशन होगा, लेकिन वही अगेन कि बिग 4, अब हुँ। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उनके सामने ना, तो उस टाइम पे लाइफ में पहली बार ना मैंने सोचा भी नहीं था कि एक टाइम पे एक चीज़ को आप बिल्कुल ही आइडियलाइज़ करके बैठे हो कि जाना हो तो ये तो ज़िंदगी में यहाँ पे सबसे बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। सही है। उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने उनको ठीक एक है। ईमेल किया अनफॉर्च्युनेटली हाँ। सही है। मुझे इतनी लाइफ की अभी तक की इतनी बड़ी अचीवमेंट लगती है अपने करियर की ये। यही अचीवमेंट है ये आपका। अचीवमेंट है कि आपको अब आप अपने कंपनीज़ से टीचर्स को ईमेल ये आती है। दिखा रहे हो। हाँ, कंपनीज़ से आपको ईमेल्स आती हैं कि अनफॉर्च्युनेटली वी हैव अ बेटर कैंडिडेट फॉर दिस या अनफॉर्च्युनेटली बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस तरह की हमें ईमेल्स आती हैं कंपनीज़ से। So this हुँ। was the very first time when I wrote this to a company कि unfortunately I cannot join because सही I है। got a better offer। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई और फिर यहाँ पर जब मैं आई, उसके थोड़े टाइम बाद ही मुझे पता चला, ये तो अब पाकिस्तान में हूँ ना मैं, तो वहाँ मुझे पता चला कि जहाँ मैंने छोड़ा था हुँ। वहाँ पर जहाँ मेरे साथ जो 3-4 उन्होंने एक पूरा बैच हायर किया था, उन सबको वो उठा के सब उन्होंने उधर। बाहर भेज दिया था। अच्छा। और वो भी मिडल ईस्ट भी नहीं, वो उन्होंने कनाडा कहीं भेजा था हाँ, लेकिन वही है कि कोई क्लाइंट पे, आई डोंट नो क्या था सिचुएशन, अब हुँ। पता नहीं वो कितनी सच स्टोरी थी, नहीं, लेकिन मेरे साथ ऑडिटर्स तो ट्रैवल करते हैं ना हाँ, मतलब उन्होंने ठीक है। भेज दिया। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ था उस चीज़ पे कि मुझे वहाँ थोड़ा-सा जाना दुःख चाहिए हुआ है। था, हाँ, शिट हाँ, मैंने क्या किया? हाँ। लेकिन ठीक है, स्टिल नहीं, वो आई एम स्टिल प्रेशर अलग हैप्पी। है पूरा। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो प्रेशर बहुत है, उसको छोड़ने का प रीज़न एक यही ही था। नहीं, वही है ना, वो फिर इंस्टाग्राम पे दिख रहे होते हो हुँ। खुश और बाकी पीछे। एग्जैक्टली बस ये है, हाँ, वो बिहाइंड द सीन्स क्या है आपको नहीं पता, वहाँ पे हुँ। बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो जाता है, वहाँ पे आपको इतना काम कराएंगे, लेट नाइट आधी आधी रात तक बिठाएंगे, 2-2 3-3 बजे तक। समटाइम्स मैंने तो ये भी सुना है कि लोग वहीं सो जाते हैं, वहीं पे सुबह उठते हैं, वही काम करना शुरू कर देते हैं, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा वहाँ पे ओह! बर्बाद है कि हाँ, मैंने अपने सीनियर्स से सुना है जिनके साथ हम पढ़ते थे और हमारे टीचर्स होते थे कुछ जो जॉब्स भी कर होते थे, हमें पढ़ा भी रहे होते थे, उन्हीं से सुना है हमने ये देखा है। अब जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कोई स्टोरीज स्नैप्स कर रहे हैं, आपको स्नैपचैट पे पता है, देख रहे हैं रात को लगे हुए बेचारे काम कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही बर्बाद है वहाँ पे। तो ये चीज़ है ना, मुझे लगता है कि बाहर की कंपनीज़ में ना ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपको तमीज़ से, ठीक है, वर्क आवर्स हैं, इसी टाइम पे बस अब इसके बाद आप तंग मत करें किसी को भी, ठीक है। और उसको एप्रिशिएट भी करते हैं। और यहाँ पे अगर आप 6 बजे के बाद बोल दो ना, भाई नहीं आई एम नॉट अवेलेबल, तो बोले यार ये क्या है यार? ये क्या है, इसको काम करने का शौक नहीं कमिटमेंट ही है, नहीं है। कमिटमेंट ही नहीं है। कमिटमेंट ही नहीं है। हाँ, और इसको शौक ही एक वो नहीं निकला है। था ना कि यार क्या हाँ, वो ले रहे हो, हाफ डे ले रहे हो। हाफ डे ले रहे हो। हाँ, अभी हमारे ऑफिस में ना जब 6 बजे जा रहे हो, हाफ डे ले रहे हो एग्जैक्टली क्या? हमारे ना प्रोजेक्ट बेस्ड है ना हमारा यहाँ पर काम सारा, तो प्रोजेक्ट पे ना फेजेस होते हैं,
कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कम काम हो जाता है। तो जिन दिनों ज़्यादा काम हो रहा होता है ना, उस टाइम पे अगर आप 6 बजे निकल जाओ ना, तो ऑफिस में सब ये कह रहे होते हैं, अच्छा हाफ डे हाँ, हाफ ये डे वो एक रेफरेंस है उसका, हाँ एक रेफरेंस है मीम का एक, हाँ एग्जैक्टली। तो है सीन। तो हाँ सही है, तो फिर आपने इंस्टाग्राम साथ साथ चल रहा था और जी फिर इस तरह चल रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम में तो ये तो समझ आ गया कि आपने जो अपना नीश नीश जो आपने पकड़ी थी वो तो मेकअप की थी, तो वो तो समझ आ गया कि आपने क्यों करी, क्योंकि मेकअप को शौक था। आपका शौक था हम्म और आपको करना था। फिर हम्म। उसके बाद आगे उसको फिर आप लेके चले आगे। फिर हुआ ये कि थोड़े से जब फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए ना, एंड जब आपकी प्रोफाइल 2-3 पोस्ट आपकी एक्सप्लोर पेज पे जाती है, तो मल्टीपल पीपल फाइंड योर पोस्ट देयर। तो उसमें फिर होता है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे ऐड किया, ठीक है, फॉलो फॉलो किया, एंड आई फॉलोड दैट बैक। तो फिर उससे जब बात मेरी हुई, थोड़ी सी डिस्कशन हुई, तो उस पर उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम ऐसे ब्रांड्स के लिए, तुम ब्रांड्स को टैग करती हो, ये करती हो, वो करती हो, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट वर्किंग फॉर ब्रांड्स। तो मुझे नहीं समझ आई ये बात। उन्होंने मुझे ये बोला कि ब्लॉगर्स ने ही आपको बताया? हाँ, आप समटाइम्स लोग आपको डिस्कवर नहीं कर पा रहे होते, आपको भी चाहिए कि आप लोगों को पहले दिखाएं, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, आप पोस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप हर किसी को तो नजर नहीं आ रहे। तो हम्म। अगर आप अभी आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, तो यू स्टार्ट अप्रोचिंग ब्रांड्स। तो मुझे ये चीज लगा कि यार ये तो काम मांगने वाली बात है कि अल्लाह के नाम पे काम करवा। हाँ, तो फिर मुझे ऐसी वाली फीलिंग आई थी उससे, मैंने सही है। बोला नहीं भाई मैं नहीं कुछ कर रही। तो फिर उसके बाद मेरी एक एक ही इसी तरह से कोई फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि उसकी एक और फ्रेंड थी, उसने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है, वो इवेंट करवा रही है कहीं पे, वहाँ पे सारे ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स इस तरह जी के जी ना लोग आ हाँ, रहे हैं, सही है। तो तुम चलो ना। तो खैर उसके थ्रू समहाउ मैंने एक लाइफ में पहली बार इवेंट अटेंड किया जाके। जब गई वहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स, फुल ग्लैमरस सा सीन है, सब लड़कियों का इवेंट था कोई, तो सब वहाँ पे फैंसी फैंसी हर कोई। फिर मुझे लगा कि ये तो, वहाँ पे मेरी पीआर बहुत बनी। फिर उसके बाद ऐसे फिर बढ़ते बढ़ते नेटवर्किंग करते करते इतना नेटवर्क फैल गया मेरा कि मुझे लगा कि फिर मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ों के साथ काम किया, बहुत सारी कैंपेन्स भी की, फिर उसके बाद डीवीसीज भी किए। फिर इसी तरह से मिलते मिलते लोगों से फिर चीज़ें बढ़ती गई। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये तो पैसा भी मिलता है यहाँ हम्म। पे यहाँ तो पैसे भी है, तो व्हाई नॉट। तो अभी तक चल रहा है। अब फिर ये कि बीच में फिर बहुत, अब क्योंकि अब मेरे घर वाले भी मुझे ये बोलते हैं, मेरी बहनें, अब जब भी लोग देखते हैं ना बाकी ऐसे लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को जो कि बहुत ही मशहूर हो चुके हैं, जिन्होंने हम्म। शायद मेरे अरसे हाँ बाद अब। ही स्टार्ट कभी किया होगा, हाँ। जब इन लोगों को पता भी नहीं था किसी को उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट हो रही थी, किसी को नहीं पता होता था इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, ये ब्लॉगर्स क्या होते हैं, ये क्या चीज़ होती है, कुछ नहीं पता था किसी को भी। सही। तब मैंने ये स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे भी बीच बीच में ना अपनी मेंटल हेल्थ का ज़्यादा ख्याल था। अच्छा। बहुत ज़्यादा प्रिटेंडिंग होती जा रही है, बहुत ज़्यादा फेक होता जा रहा हाँ है, मतलब सही है। अभी झूठ बोलना पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि अच्छा अभी बहुत ज़्यादा अब फॉलोअर्स खरीद लो। और इंस्ट्रक्शंस भी होती होंगी हाँ, ब्रांड्स की। ब्रांड्स तो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं एट टाइम्स, आप बोल रहे हो मेरे पास ज़्यादा बेहतर आइडिया है, आप थोड़ा-सा फ्रीडम तो दो कुछ करने का। आप आए हो, एक मुझे एक बात उनकी समझ नहीं आती कि आप अगर किसी ब्लॉगर के पास, चाहे वो बहुत ही मशहूर है, चाहे वो छोटा ब्लॉगर है, कोई भी है, आप किसी के पास गए हो, आप उसकी प्रोफाइल की वजह से गए हो ना, आपसे काम माँग रहे मेरे हो, ख्याल से तो नंबर्स की वजह से जाते हैं, अगर ऐसे कोई इट मेक्स नो सेंस टू मी, मुझे लगता है। ब्रांड्स के लिए हाँ, जो इस ये तरह भी है। इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, हाँ, तो उसका मतलब वो लगता है कि बस उन्होंने बोला यार वो इनके सिर्फ़ पास नंबर्स के लिए नंबर्स आते हैं, हैं। या लेकिन जो मैं बोलूंगा ना वो कर लेंगे। और उसमें मुझे ये भी लगता है कि उसके पीछे ना वो जो काम करा रहे थे एजेंसीज़ होती हैं हम्म। बेसिकली, वो एजेंसीज़ तो होता है कि अच्छा ये जो है ना ब्रांड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लॉगर ठीक है, अब इसे काम निकलवाओ बस, जैसे भी हो बस लपेटो हाँ उसको। नहीं, एजेंसीज तो वो तो यही लपेटती करती हैं हैं कि वो खाली, आइडेंटिफाई करती हैं वो कि कहते ये हैं काम कर दो। रिलेटेड है आपके ब्रांड के ना, हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन ब्रांड ये भूल जाती है कि भाई वो रिलेटेड है ना, तो हाँ, उसको ऐसे ही काम करने दो। या एग्ज़ैक्टली, लेट देम बी क्रिएटिव ना। अब मुझे पता है मुझे कैसे क्योंकि लोग जो फॉलो करते हैं। फॉलोवर्स हैं मतलब वो भी इंसान है, वो भी हाँ, और हर किसी को समझ पता जाते होता हैं है। भाई वो। हाँ, आप सबको पता होता है कि आपके पास कैसी फॉलोइंग है, मुझे पता है मेरे फॉलोअर्स कैसे हैं, आपको पता होगा आपके फॉलोअर्स किस तरह के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे हम्म। पता है उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है। अब बिकॉज़ शुरू में ना मैंने बिल्कुल ही वो फैशनिस्टा हो गए, ये वो स्टाइल का करके करके हाँ। ऐसी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जब मैंने आहिस्ता से ना बीच में मुझे लगा कि मैं अपना थोड़ा-सा नीश चेंज कर लेती हूँ, मैं उसमें डिसेंसी थोड़ा ज़्यादा डालना चाह रही थी, तो मेरी नी रीच गिरना शुरू हो गई। लोग कमेंट्स नहीं कर रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही। तो ये चीज़ भी मुझे फिर अफ़ेक्ट करना शुरू हो गई कि यार
अभी मतलब क्या, मतलब अब अदाएं दिखाते रहोगे बैठ के? आई वांट टू यू नो फिर तो वही हो गया टीच जो वो लोग समथिंग। सच बोल रहे थे कि भाई ये ऐसे ही है इंस्टाग्राम। हाँ, नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब आप लेकिन क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे कोई बाइक्स के बारे में बात करता है तो बस फिर वो बाइक्स के बारे में बात करता है, उसकी भी फॉलोइंग है, मतलब अच्छी है। हाँ, 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 है, बिल्कुल है, सबकी फॉलोइंग है। मेरे ख्याल से आप ये जो फेज है आपका जो अभी आया था, मेरे ख्याल से ये उसी लिए आया था कि कभी होता है ऐसे डाउनफॉल हाँ, पे आता है। हाँ, ऐसा ही है। हम्म, तो बस फिर मैं ना फिर मैं बिल्कुल छोड़ देती थी, बिल्कुल पीछे हट जाती थी, क्योंकि मैंने देखा एक चीज़ ना, हमेशा मैंने इस चीज़ का ख़्याल रखा है कि कोई चीज़ अगर बहुत सर पे सवार हो रही है ना, पहले तो सर पे सवार कर लूँगी, पता भी नहीं चलेगा कि वो सर पे सवार हो गई। मुझे खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है ना सही वो है। चीज़, आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप किसी चीज़ में डूबते जा रहे हो। फिर जब बिल्कुल साँस आना बंद हो जाती है ना, तभी आपको पता चलता है कि ओह! ये तो मैं डूब रहा हूँ उसमें ना। हाँ, तो मेरे साथ यही होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो मुझे ना उस टाइम पे भी समझ आया कि ये तो खतरनाक होता जा रहा है, ये तो मुझे टेंशन हो रही है, मुझे एंग्ज़ायटी होना शुरू हो गया इसकी वज़ह से कि ये चीज़ बढ़ क्यों नहीं रही, चल क्यों नहीं रही, उसके जैसा क्यों नहीं है। कंपैरिज़न वाली चीज़ जब आई ना, तो सही है। उसमें बहुत ज़्यादा मुझे बुरा फ़ील होना शुरू किया था अपने बारे में, कि यार उसको तो देखो, वो क्या कर रहा है, उसको तो देखो, वो तो मुझसे अभी बाद में आया या आई है, उसको सही है, देखो कहाँ हाँ। चले गया, मैं यही हूँ। तो मुझे ना फिर एक चीज़ की रियलाइज़ेशन हुई कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ माय मेंटल हेल्थ फर्स्ट। ये सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ये वो क्या कर रहा है, ठीक है? तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। तो मैंने फिर उस चीज़ को कोप करने के लिए मैंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया। ठीक है। मैंने बोला नहीं, ना दिखेगा ना पीछे भागूँगी। हुँ, मैंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया और फिर मैंने ये बार-बार करना शुरू कर दिया। अभी मैं जब मेरा दिल तो करेगा, ये नुकसान है सारे इसके ब्लॉगर बनने के भी। बहुत ज़्यादा, इतना हुँ, इतना कंपैरिज़न होता है ना, आप अपने आप को ना देखना शुरू कर देते हो इस तरह से कि शायद मुझ में आई एम नॉट कैपेबल, या आप अपने आप को थोड़ा-सा उस तरह से ना बुरा अपने बारे में सोचना नहीं तो शुरू कर देते आपके हो। जैसे कि हर किसी की लाइफ में एक फ्रेंड होता है इस तरह का, जिससे है, आप मतलब एडवाइस लेते हो या फिर वो टोकता है कि भाई क्या कर रहे हो? तो आपकी फ्रेंड्स ज़िंदगी तो में भी होगा नहीं, कोई? माय फ्रेंड्स, आई एम सो लकी अबाउट माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया, हमेशा एप्रिशिएट किया नहीं, कि एक होता है ना कि करो, यार करो, करो। गलत जा रहे हो, जैसे रोकता है कोई एक फ्रेंड होता है नहीं, ये किसी ने नहीं बोला, ना, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है आपका? गलत किसी ने नहीं बोला। मैं ही लकी हूँ जानेंगे। सब नहीं हमेशा मेरे भी हैं कुछ फ्रेंड्स ऐसे, मतलब वो फ़ौरन मज़ाक मुझे रोक देते हैं। मज़ाक उड़ाने वाला सीन कह लें, मेरे सामने किसी ने मज़ाक नहीं नहीं, उड़ाया नहीं था। मज़ाक नहीं, एक होता है ना फ्रेंड, बोलता है यार तुम गलत कर रहे हो, ये गलत हो रहा है, ये सही कर लो इसे। नहीं, इस तरह से मुझे किसी ने नहीं बोला, हाँ। नहीं शायद। ऐसा होता है जो एप्रिशिएट भी करता है, जैसे कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना आपके सर्कल में, अम्मी अब्बू हो गए या कोई भी फ्रेंड हो गया जिसके जिसकी आप राय जो है ना वो इम्पोर्टेंट रखते होती हो, है, इम्पोर्टेंट हाँ, रखते हो, या यार ये बोल रहा है ना तो फिर कोई मसला है, या ये बोल रहा है तो सही है। हाँ, सही बात है, लेकिन नहीं, मुझे किसी ने रोका नहीं इस चीज़ से कभी भी। हाँ नहीं मतलब ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है आपका, नहीं, कोई भी नहीं था ऐसा। मेरे बहुत या मैं आपने सुनना ही नहीं मेबी कभी किसी को वो इतना रोक रहा हूँ इम्पोर्टेंट आवाज ही नहीं आ रही इम्पोर्टेंट ही नहीं हो। समझा कि अच्छा जाओ बोलो, जो बोल रहा है बोले भाई, बाहर में हाँ जाओ। ये भी हो सकता है। पागल। सही तो है। ये हो सकता है कि कभी मैंने किया हो तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे जो याद है वो ये कि मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनकी बातें मेरे लिए वैल्यू रखती हैं, वो मेरी फैमिली, उन्होंने हमेशा मुझे एप्रिशिएट ही किया है कि करो अच्छा है और बेहतर तरीके से करो, इस तरह से करो। ऐसे अगर कर लो, यूं कर लो। हाँ, ज़रा-सी भी इम्प्रूवमेंट आती थी तो वो उसी में, अभी तक भी मेरी बहन जो है, जो मेरी बड़ी बहन है, शी इज़ नाउ मैरिड, तो वो अब मुझे ना, अभी वो बाहर होती है सऊदी में, रियाद में होती है, वहाँ वो मुझे बैठ के मैसेज कर देती है कि वाह! ये तुम कर लो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रही? इस लड़की को देखो, हम्म। ये अभी तुम क्या कर रही हो? तुम बिल्कुल सुस्त हो। फिर प्रेशर बन रहा प्रेशर बन रहा है। लेकिन वो मैं उसको इतना सर पे सवार नहीं करती। अगर कोई मुझे कुछ भी बोल रहा है ना, तो मैं बस हाँ देख लेती हूँ, एक कान से सुन के है। दूसरे कान से। अच्छा। तो मेरा बस ये है कि जब अब मेरा खुद का दिल कर रहा होगा, व्हेन आई एम मेंटली ओके, आई एम मेंटली फाइन, तो फिर मैं करूँगी, अच्छा, बस तो अदरवाइज़ फिर नॉट। ये इसको फुल टाइम तो नहीं कर सकते या कर नो, 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 सकते नॉट फुल टाइम, इट्स जस्ट 20% ऑफ माय लाइफ। हैं? अच्छा, नहीं मतलब आप नहीं करती, जैसे कुछ लोग करना कर चाहते सकते हैं, हैं, कर बिल्कुल सकते हैं? करते हैं। लोग पूरे-पूरे ऐसे घर चला रहे हैं अपना, बहुत चीज़ें कर रहे हैं लोगों को। कर सकते हैं, राइट। हाँ, लोग टिकटॉक पे कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कंसिस्टेंट रहें, मुझे मुझे ये लगता है कि मैं भी अगर चाहती, या अगर स्टिल अभी भी अगर मैं चाहूँ, तो अभी भी मैं इसको बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोकस करूँ ना, तो आई कैन मेक इट माय हुँ, एक ये अपनी, अभी तो मैंने इसको ख़ैर अपनी वो रखी हुई है पैसिव इनकम। हाँ, सही है। लेकिन मैं इसको अच्छा, आपकी प्रोफ़ाइल में मैंने वो देखी थी, एक क्लोथिंग ब्रांड आपने स्टार्ट कर रही हाँ, थी, बहुत कुछ वो मेरे किया ख़्याल मैंने से लाइफ में, अभी चल मुझे नहीं पता रही चल रहा है। हर है। चीज़ ट्राई किया है, वो ये क्या किया, वो हुआ? भी वो किया। रुक गया या वो अभी चल रहा है या नहीं, वो पॉज़ पे है, रुका तो रिवैम्प नहीं करेंगे है, या किस रिवैम्प तरह? करना है उसको, रिवैम्प भी, हाँ, रिवैम्प भी करना है।
एक्चुअली उसमें हुआ था कि मुझे अगेन वो बिजनेस का तो शौक था शुरू से, ठीक पैसे है, पैसे का तो शौक क्रेज है बिल्कुल अभी तक है कि पैसा आ मेमन तो जाए नहीं है बस। आप, नहीं मेमन नहीं तो नहीं है ना। नहीं, पैसा आना चाहिए जहाँ से भी है, पैसा आता रहे बस हर हाँ, जगह से ना, पैसे को ना नहीं कहनी कहीं पे हम्म, भी। तो बस वो ना था पैसा कमाना है। अब बिजनेस, अब मेरी बहन की नई नई जॉब लगी थी, ठीक है, उस टाइम मैं तो सिर्फ पढ़ रही थी। तो उसको मैंने बोला मुझे ना ऐसे 10,000 रुपये दे दो, है ना, लोन दे दो, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। तो मुझे क्लोथिंग का, मुझे डिजाइनिंग वगैरह कभी अगर फैशन में ही वो चीज़ आ जी जाती है, जी, मुझे था कि मेरा फैशन सेंस अच्छा है, तो आई नो व्हाट टू डिजाइन। तो मैं वो करूंगी। मैंने फिर जाके बल्क में ना कपड़ा लिया। ये उस टाइम की बात है जब इंस्टाग्राम अगेन बिल्कुल नया नया आया था। ये मेरे ब्लॉगिंग से भी बहुत पहले की बात है। आई वाज प्रोबेबली 17-18, एसीसीए भी शायद बिल्कुल स्टार्ट पे था। ठीक है। तो उस टाइम की बात है जब मुझे कुछ पता नहीं था इंस्टाग्राम के बारे में भी, ना मुझे कुछ पता था कि बिजनेस कैसे होता है, बस ऐसे शौक था। उसने भी मुझे बड़े मजे से दे दिए पैसे ना, 10,000 हम्म, उस टाइम पे, वो भी ज्यादा ही होंगे थोड़े। तो उस टाइम पे उसने मुझे दे दिए। मैंने जाके ना बल्क में थोड़ा सा कुछ कपड़ा खरीदा, और मेरे आगे पीछे ना एक आंटी रहती थी, मैं उनको थोड़ा सा दिया। मैंने बोला ये ऐसे ना आप सी के दें मुझे ना, मैं करूँगी ऐसे करके। मैं ना, अब मुझे कुछ पता ही नहीं है कहाँ बेचना किधर है। मुझे ये हम्म, पता था इंस्टाग्राम पे बिजनेस होता है, सही इंस्टाग्राम है, पे बेचना है। तो मैंने ना उसकी पोस्ट लगाना शुरू कर दी, ठीक है, गंदी गंदी पिक्चर्स सही और है। ये बैक कैमरा से लेके, कुछ पता नहीं है, कुछ तमीज नहीं है, बस करना शुरू कर दी। कुछ भी नहीं हुआ उसका, फेल हो गया वो। तो फिर मैं बस इतनी आपने रोक दिया। डीमोटिवेट हो गई। नहीं हाँ, नहीं, ये तब की बात है, ये उस टाइम की बात है लेकिन व्हेन आई अभी वाज। तक आपका वो लिंक लगा हुआ है, तो मतलब आपने हाँ, सोचा है कुछ। नहीं नहीं, मैंने दोबारा किया था। आई वाज हम्म, 17 और 18 उस टाइम पे। लेकिन मैंने उस टाइम पे मैंने गिव अप नहीं किया था। मुझे बस ये था कि ये ना चीज़ अच्छा अभी नहीं चली, अभी ये मसला है। मैंने उस वक्त जो उसमें इश्यूज थे ना वो हाईलाइट कर लिए कि अच्छा ये वाला मसला है, ये वाला मसला है, इसको फिक्स करना है। अब ये करूंगी मैं बाद में, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लूँ पहले कि कैसे होता है ये काम सारा, ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, पोस्टिंग कैसे होती है, सही कहाँ है। कहाँ आप सेल कर सकते हो, फेसबुक पे ये वो ब्ला ब्ला। तो ये पहले अब सीख के आऊंगी वापस। तो वो हो गया थोड़ी देर के लिए पैकअप, ठीक है। उसके बाद 3-4 साल गुजर गए, 4-5 हम्म, साल गुजर गए। उसके बाद अब मैं भी जॉब करी, मेरी बहन जॉब करी है, अब क्या करें नेक्स्ट, अब बिजनेस करना है। वो हर, मुझे लगता है हर एम्प्लॉय के ना दिमाग में साइड पे होता है कि अपना बिजनेस इस चीज से निकल आऊं किसी तरीके से। तो ये सबका है हर सही कोई कोशिश कर रहा होता है कि सही है। बिजनेस कर लें, लेकिन इसके लिए भी ये हर कोई करता नहीं है। सोचते तो लोग हैं लेकिन होती नहीं है सबसे। हम्म, लेकिन खैर उस टाइम पे मैं और मेरी बहन ने हमने फिर से स्टार्ट किया। नहीं, अब तो आपके पास फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, और आप तो एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस भी इतना हो गया हाँ हाँ ब्रांड्स के साथ। हाँ, अब तो बहुत चीज़ें सीख ली हैं। फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया, दूसरी बार मैंने अपना पहला कलेक्शन निकाला, फिर उसको मैंने पोस्ट किया, फिर उसके शूट्स वगैरह तमीज़ से कराए और सब चीज़ें की। और फिर उसके बाद ये भी बहुत पुरानी बात है, अभी भी इसको मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ना इसका शूट वगैरह कराया, इसके एड्स लगाए, इंस्टाग्राम एड्स। फिर मेरी जो पहली कलेक्शन थी तो वो तो यूँ चली गई, पूरी सेल आउट हो गई। तो फिर बड़ा वो भी कॉन्फिडेंस। इंस्टाग्राम से हुई। हाँ, वो इंस्टाग्राम से, प्योर इंस्टाग्राम से। फेसबुक से तो शायद एक आधी कोई चीज़ से एक कुछ हुआ हो, कोई 1 यूनिट, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो वो मैसेज आते थे। मैसेजेस आते थे, ज़्यादातर इंस्टाग्राम मैसेजेस, डीएम्स आते थे, दिस ऑर्डर, दिस ऑर्डर, दिस ऑर्डर। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई इंस्टाग्राम पे भी ना। दो एड्स नहीं चलाया था आपने, एड्स ऑर्गेनिक ही था। चलाए थे, सब एड्स पे चला था, अच्छा। सिर्फ एड्स पे चला था। तो एड्स चलाए, फिर उसमें कुछ गलतियाँ उस टाइम पे ये हुई थी। जो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज मुझे था ना, वो था उसकी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक आप है। डिज़ाइन तो कर रहे हो, ठीक है, अब आप लेके भी आ रहे हो कपड़ा। मुझे परचेजिंग का भी मसला नहीं था, हर चीज़, किसी चीज़ का मसला नहीं था। उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा था। उसमें सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो आ रहा था मैन्युफैक्चरिंग में। टेलर, टेलर इतनी टोपियाँ कराते हैं यहाँ पे, हाँ, इतनी टोपियाँ कराते हैं। एक पहला टेलर भाग गया, दूसरे टेलर ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ऊपर से मुझे किसी ने कहा कि अपना ही कोई कोई जगह बनाए आप, वहाँ और पे वहाँ मशीन रखे वगैरह हैं। रखे, उसको वहाँ रखे। मैंने वो भी किया। उसके बाद भी वो भी बहाने, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। और जब आ रहा है तो एक दिन में एक पीस, और एक पीस कैसा कि एक ट्राउजर स्टिच हो रहा है खाली। आप उसे ऐसे कैसे चलेगा? टाइम लग जाएगा उसमें हाँ, तो। बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसको रोल्स मैंने रॉयस हटा बन दिया। जाएगी। हाँ ऐसे तो उसको उसको मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद ना ये वाली बहुत सारी चीज़ों में मुझे टेलर वाली चीज़ में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। फिर ये चीज़ नहीं हुई। फिर उसके बाद दूसरा इशू ये हुआ था एक दफ़ा, वो राइडर डिलीवरी वगैरह का भी। खैर वो तो मुझे लगता है मेरी अपनी स्टूपिडिटी थी उसमें। अगेन लर्निंग तो थी ना वो भी, हम्म, कि यू डोंट ट्रस्ट एनीवन। उसमें था कि बाइकिया का कोई राइडर था, मुझे ना कराची में ही डिलीवरी करानी थी। मैंने उसको बोला कि अच्छा, वो अक्सर ना 2 दफ़ा वो राइडर आया था, मैं एप्लीकेशन से करवा रही थी वो। मैं कॉल कुरियर यूज़ करती थी वैसे ना अपनी डिलीवरीज़ वगैरह के लिए।
लेकिन पता नहीं फॉर सम रीजन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस वजह से मैंने बाइकिया यूज़ की थी। मैंने बाइकिया यूज़ की 2-3 दफ़ा और फिर ना वो सेम राइडर आ रहा है ना, तो मैंने उस राइडर से कहा कि अच्छा ये जो है ना अगर मैं तुमसे डिलीवरीज कराऊँ क्योंकि मेरा तो बिजनेस है, ठीक है, मुझे तो करवानी है डिलीवरीज। उसने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पहला ऑर्डर दूसरा ऑर्डर सही से उसने जाके डिलीवर करवा दिया। एक दफ़ा एक मैंने उसको अच्छा खासा ऑर्डर दिया, ठीक है, कोई वो था बहुत सारे पार्सल से उसमें, मैंने उसको भेजा, वो उसे डिलीवर तो कर दिए, कस्टमर्स को जाके मिल गए, पैसे लेके गायब, कैश ऑन डिलीवरी पैसे लेके गायब, उसे नंबर बंद कर दिया। हाँ, नंबर बंद कर दिया। तो ये भी एक मसला है। मुझे समझ आया कि कैसे इससे ऐसे किसी इंडिपेंडेंट से राइडर पे ट्रस्ट नहीं करना। अब आपको अलग से कोई पूरी कुरियर सर्विस होनी चाहिए जिस पे आप पकड़ सको जिनको जाके। तो ये इस तरह से फिर हुआ है कि टेलर इशू ये वो, फिर बीच में बाद में और मेरी बहन का कोई रिश्ता विश्ता का चल रहा था, तो इस चीज़ की वजह से ना बीच में वो अब टेलर नहीं मिला, काम तो रुक गया। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी और एक वो जो उस टाइम की पूरी कलेक्शन थी ना लास्ट वाली, वो भी पूरी सेल आउट हो चुकी थी। कुछ चीज़ें बनाने के लिए रहती थी, कुछ चीज़ें अभी भी थोड़ी बहुत रहती थी सेल करने के लिए, तो वो मैंने फिर उसको फ्रीज कर दिया सब चीज़ें साइड पे और वो वहीं पे स्टक हो गया। उसके बाद अब मुझे पता है एग्जैक्टली कि मसले क्या हैं, कौन कौन सी किसी चीज़ को एड्रेस करना है, लेकिन अब वो कैसे होगा, अब दोबारा स्टार्ट करना, उसके लिए एक और मोटिवेशन जमा कर रही हूँ मैं लेकिन करना है, करना है, आपको कुछ और भी करना है, बिकॉज आई एंजॉय डूइंग इट। चले काफ़ी चीज़ें हमें पता चल गया आपकी तो कैरियर में फील्ड्स में काफ़ी चीज़ें पता चल गई। बहुत चीज़ें। तो ब्लॉगर्स को क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब ब्लॉगर्स चाहिए, ये जॉब्स का तो समझ आ गया, तो काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन ब्लॉगर्स आजकल जो है सब लोग बनना चाहते हैं, तो एक तो आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। देखो बहुत ज़्यादा तो आपका क्या मशवरा है उनके लिए? अगर किसी को उसको अपनी फुल टाइम उसके लिए करना है, अर्निंग के लिए करना है, इनकम के लिए, तो कंसिस्टेंट रहें और यहाँ वहाँ ना देखें कौन क्या कर रहा है। आप अपना एक पाथ रखें स्ट्रेट, ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि मुझे मेरी अचीवमेंट है, मेरा ये कंटेंट है, नीश है मेरी, मुझे उस पर काम करना है, आप उसी पे काम करो, उसी उस जैसे लोगों को देखो, सीखो, गूगल करो, हर जगह से चैट जीपीटी करो, सब अपना अपना अपनी पूरी उस पर रिसर्च करो और उस पर फोकस रहो, आगे पीछे मत देखो, ठीक है, कौन क्या कर रहा है। टाइम लगता है समटाइम्स, कुछ लोगों की लक अच्छी होती है कि वो हो जाते हैं एक एक 2-2 महीने में बहुत ज़्यादा फेमस, कुछ लोगों की लक हार्ड होती है, उनको लग जाते सालों, तो वो नहीं हो पाते। लेकिन बस ये कि अगर आप फोकस रहोगे तो यू कैन अचीव। दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर देंगे, मेरे फॉलोअर्स इतने उसके इतने, उसको बिजनेस मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। ब्रांड्स तो यही देखती है ना, नंबर्स देखती हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंटली काम करते रहे ना उस पे, लगे रहे एक टाइम पे वो हो जाता है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम है, वो एक मशीन है, वो उसी तरीके से उसके बैक एंड पे वो सब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, वो उसके आई डोंट नो उसका एल्गो वगैरह का यही साइंस है सारी कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहें और ऐप्स पे आए, ऐप पे लोगों को लाएं, हाँ, वही जो दिखता है वो बिकता है, अच्छा रहे, इंगेजिंग कंटेंट बनाएं। हाँ, मतलब उनका तो मकसद यही है ना कि लोग आए ऐप पे, अगर आपकी वजह से आ रहे हैं तो फिर वो आपको और कुछ अच्छा मैसेज भी दें, हमेशा सिर्फ बोंगिया क्योंकि ना आपके पास फॉलोअर्स हैं ऑफ कोर्स, तो कुछ आपके लोग पास बिल्कुल जिम्मेदारी भी है। क्रिंज चीजें ना करें, सोफिस्टिकेटेड चीजें कुछ कर लें, किसी से कुछ फायदा भी हो, किसी को एक अच्छा एक कुछ छोटा सा मैसेज हो भले, लेकिन कुछ हो किसी के लिए। सही, ग्रेट रीबा, बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया हमें, बहुत सारा टाइम ले लिया हमने आपको अभी तक तो आप पता नहीं कितनी फील्ड्स चेंज कर चुके हैं नहीं अभी अभी एक ही चल रही है, अभी एक ही चल रही है तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली कभी, हो सकता है आप दूसरी फील्ड में हो, फिर मिलेंगे आपसे अभी तीसरा साल चल रहा है, अभी मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, चल, थैंक यू भाई। तो फिर अगले एपिसोड में हम किसी और गेस्ट से मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।